बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे हाउ टू स्टडी फ़र्स्ट एड, और इस वीडियो के लास्ट में मैं अपनी पर्सनल टिप्स भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने फ़र्स्ट एड को 1 महीने में फ़िनिश कर लिया। तो वीडियो को आप देखते रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द हाई यील्ड बुक फॉर एनी टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारी हाई यील्ड इंफॉर्मेशन है जो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन आपने एक बात एक्नॉलेज करनी है, यू हैव टू एक्नॉलेज डैट फर्स्ट एड इज़ नॉट आ टेक्स्ट बुक। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाए या फिर आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ये वो वाली किताब है ही नहीं। दिस इज़ आ रिव्यू बुक। और रिव्यू बुक कौन सी किताब होती है? ऐसी किताब जो कम टाइम में आपको ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए, मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एग्ज़ाम, ये बुक प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्नॉलेज इट इज़ अ रिव्यू बुक, इट इज़ नॉट आ फुल फ्लैज टेक्स्ट बुक। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये बेसिकली लिखी गई थी यूएसएमएलई वालों के लिए, लेकिन अब ये बुक तकरीबन हर तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बुक है। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि ये रिव्यू बुक है, दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट बुक। दैट इज़ वाई आपने ये रिवीजन के लिए आपने इसको अच्छे से यूज़ करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसके अंदर जब आप इस बुक को ओपन करते हैं तो इसके 2 पोर्शन बनाए हुए हैं। फर्स्ट इज़ हाई यील्ड जनरल प्रिंसिपल्स, जिनको आप माइनर्स भी कहते हैं, जिसमें बायोकेम, इम्यूनो, माइक्रो ये आ जाती है। फिर इसके बाद अगला पोर्शन है सिस्टम वाइज, और फिर इसके बाद एक रैपिड रिव्यू है जिसके अंदर सारी रिवीजन आ जाती होती है। क्लियर? तो ये आपने इस किताब को देख लिया। अब इस किताब को जब भी आपने स्टार्ट करना है, प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम हाई यील्ड जनरल प्रिंसिपल्स, नॉट फ्रॉम द सिस्टम्स, बिकॉज हाई यील्ड जनरल प्रिंसिपल्स से आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप पता नहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यही चीज़ें आपकी फेड अवे हो जाती है, भूल जाती है। दैट इज़ वाई आपने स्टार्ट ऐसे करना है। अब इसको रीड कैसे करना है? अब इसको रीड ऐसे करना है कि आपने चीज़ों को थोड़ा सा आपने कंपेयर करके चलना है। बिकॉज अगर आप सिर्फ रीड करते रहोगे ऐसे कि डीएनए एग्जिस्ट इन अ कंडेंस क्रोमेटिन फॉर्म, ऐसे रीड करते रहोगे, यू विल फॉरगेट ऑल इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज़ हाईली वोलेटाइल किताब। लेकिन अगर आप इसको कंपैरेटिव स्टडी से पढ़ो, कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये है कि अगर कोई एक चीज़ एक जगह पे लिखी गई है और वो किसी और जगह पे भी लिखी गई है, तो वहाँ पर देखना कि किसी और जगह पर किस रेफरेंस में लिखी गई है। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डीएनए मिथाइलेशन, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डीएनए मिथाइलेशन है वो डिसरेगुलेट होती है इन फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम किधर कहीं और भी लिखा हुआ होगा, कंफर्म बात है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की कहीं और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, या तो आपको पता हो कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कहाँ लिखा हुआ है, आपने उस पर जंप करना है, या फिर आप जाओगे किताब के लास्ट में इंडेक्स में सर्च करोगे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कहाँ पे है। आपने एक पॉइंट पढ़ा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में कि उसमें डीएनए मिथाइलेशन ख़राब होती है, लेकिन बाकी पॉइंट को कवर करने के लिए आप चले गए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वाले टॉपिक में। अब जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वाला टॉपिक है, आई थिंक सो ये इधर लिखा हुआ है जेनेटिक्स में। क्लियर? तो ये है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वाला टॉपिक पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको वही वर्ड मिल जाएगा, हाइपर मिथाइलेशन। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पहले एक्वायर किया कि डीएनए मिथाइलेशन डिसरेगुलेट होती है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में, फिर आप उस टॉपिक में गए तो आपको ये वर्ड मिल गया कि ये हाइपर मिथाइलेशन वाकई में इसी में होती है। और जब आप इस टॉपिक पे आए जब आपने ये सफ़ा खोला तो आपको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है, प्री म्यूटेशन म्यूटेशन होती है, और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए। तो पहला प्रिंसिपल इज़ यू हैव टू डू कंपैरेटिव स्टडी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज़ कि फर्स्ट एड में एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आपने इसको क्या करना है, बेस्ट थिंग इज़ चैट जीपीटी करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ प्री म्यूटेशन और व्हाट इज़ फुल म्यूटेशन। प्री म्यूटेशन और
फुल म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, तो मैं चैट जीपीटी करूँगा, एआई लिखूँगा और उसको प्रॉम्प्ट दूंगा कि मैं फर्स्ट एड स्टेप 1 पढ़ रहा हूँ, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम पढ़ रहा हूँ, प्री म्यूटेशन और म्यूटेशन का डिफरेंस बता दे, तो वो आपको बता देगा। सही हो गया। इसके अलावा अगर आपको मिमोनिक्स बनाने की आदत है और आप मिमोनिक्स आप चैट जीपीटी से बना के आप इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हाउ टू डू कंपैरेटिव स्टडी। यहाँ पर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में एक वर्ड लिखा हुआ है सेल्फ म्यूटिलेशन, और मुझे पता है सेल्फ म्यूटिलेशन एक और डिजीज़ में भी है, वो है लीश-नीहान सिंड्रोम। और फर्स्ट एड खुद कहती है लीश-नीहान सिंड्रोम के साथ आपने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम को कन्फ्यूज़ नहीं करना। क्लियर कि लीश-नीहान सिंड्रोम में भी सेल्फ म्यूटिलेशन है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में भी सेल्फ म्यूटिलेशन है। जब आपने ये पढ़ा कि लीश-नीहान सिंड्रोम से कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूज हो सकते हो आप क्योंकि दोनों में सेल्फ म्यूटिलेशन है, तो मैं लीश-नीहान सिंड्रोम वाला टॉपिक खोल लूँगा। जब मैं वो टॉपिक ओपन कर लूँगा तो मुझे एक कॉमन वर्ड मिला था सेल्फ म्यूटिलेशन, लेकिन मुझे डिफरेंस और दूसरा कॉमन वर्ड मुझे क्या मिला, दोनों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। फिर दोनों में फ़र्क कैसे करना है, दोनों में आपने गाउट, डिस्टोनिया, मैक्रोसाइटोसिस से आपने डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट एड पढ़नी है। दिस इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी। क्लियर, सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा ये सारे चीज़ें। अगर आप चाहते हो कि मैं कंपैरेटिव स्टडी की तरह फर्स्ट एड के ऊपर वीडियोस बनाऊँ, एक्सप्लेन करूँ बायोकेमिस्ट्री से, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है कि आई शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन बायोकेमिस्ट्री। अगर मुझे अच्छे खासे कमेंट्स मिल गए तो फिर मैं बनाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज़ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इसके अलावा तो मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। क्योंकि हर बंदा थोड़ी बहुत मोटिवेशन के लिए या कुछ गेन करने के लिए वीडियोस वगैरह बनाता है, एफर्ट करता है। फ्री में बंदा कोई नहीं काम करता, लेकिन अगर आप फ्री में कंटेंट दे रहे हो तो फिर थोड़ा सा तो आपको सपोर्ट करना बनता है। तो ये था फर्स्ट एड के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो ज़्यादातर 90% स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो क्या होती है, वो ये है कि आपने हर चैप्टर के स्टार्ट में, जैसे ये बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ पर आपने इसको ये ज़रूर पढ़ लेना है। इसमें ये बताएगा इस पैराग्राफ में कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़नी है। हालांकि ये इन्होंने USMLE वालों के लिए बताया हुआ है, लेकिन यह आपको ओवरऑल भी हेल्पफुल हो सकता है। सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि आपने इसको ऐसे तैयार करना है। क्लियर। तो ये था फर्स्ट एड के बारे में। बाकी फ़र्स्ट एड को आप एनोटेट भी कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा एनोटेट ना करना कि आपको वहशत होना शुरू हो जाए, जैसे मैंने एनोटेट किया हुआ है। सही हो गया। वो मेरी अपनी मिस्टेक है या मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप अपने हिसाब से तैयार करना। तो ये था मेरा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू स्टडी फर्स्ट एड। तो अगर आप चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।